नमस्कार दोस्तों, नमस्कार मेरे व्यूअर्स। मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। क्या अपने देश का अपमान करना वीरता है? जिस धरती पर आपने जन्म लिया, जिस धरती पर आप पैदा हुए, उसे कलंकित साबित करना वीरता है? क्या यह कॉमेडी है या फिर यह सिर्फ और सिर्फ मस्करी है? मैं कहता हूं कि यह वीरता नहीं, अपने देश के साथ धोखा है, यह कायरता है। और आज यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि एक्टर और स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने विदेशी जमीन पर खड़े होकर अपने देश को एक तरह से गाली दी है। हालांकि यह कोई बहुत बड़े एक्टर नहीं है, बहुत से लोग इनका नाम भी नहीं जानते हैं, उनको इनका नाम नहीं पता होगा, लेकिन अपने ही देश के खिलाफ इन्होंने दिल खोलकर जहर उगला है। अमेरिका में खड़े होकर लोगों को हंसाने के लिए यह शख्स कहता है कि मैं ऐसे भारत से आता हूं जहां हम दिन में तो औरतों की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं और रात में गैंग रेप करते हैं। यह कैसी नीच मानसिकता है? क्या भारत की पहचान गैंग रेप वाली है? लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता शशि थरूर और कपिल सिब्बल वीर दास के समर्थन में खड़े हो गए। वैसे खुद राहुल गांधी भी भारत को रेप कैपिटल बता चुके हैं। और जरा इतिहास के पन्ने खोलिए, पश्चिम के देश भारत को सपेरों का देश कहते थे और आज यही भारत रिकॉर्ड समय में कोरोना की वैक्सीन बनाता है। कई देशों की आबादी से ज्यादा हम वैक्सीन लगा चुके हैं। एक साथ 104 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड हमारे मुल्क पर है, हमारे देश पर है, भारतवर्ष पर है। लेकिन कुछ लोगों ने देश को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है जी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। देश के अपमान में कैसी वीरता? ये जो भौंदापन है, इसको बोलने की आजादी कह के, इसे कह के कि ये स्टैंड अप कॉमेडी है, इसमें ऐसा चलता है, तो मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं चलता। ऐसा इसलिए नहीं चलता कि इस देश के कोटि कोटि लोग इस देश से प्यार करते हैं। मेरी नजरों के आगे से मुझे भूलता नहीं है वो पूरा परिवार जिसने देश के नाम पे शहादत दे दी। और ये लोग इस देश की हंसी उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि हमारे देश के अंदर देवियों की पूजा होती है दिन में और रात को गैंगरेप हो जाता है। मैं जानना चाहता हूं अमेरिका के रेप के आंकड़े क्या है? वीरदास वो जानता नहीं होगा। ये खोखले लोग हैं जो इस देश को सिर्फ और सिर्फ बदनाम कर रहे हैं। लेकिन आज आपसे मेरा अनुरोध है और मैं हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध करता हूं, और मेरा यह अनुरोध आपसे है कि स्टैंड अप फॉर इंडिया, भारत के लिए खड़े होइए। लोग कहते हैं ना ये भारत का वक्त आएगा आएगा आएगा, मैं कहता हूं भारत का वक्त आ चुका है और ये भारत का वक्त आ चुका है, इसलिए भारत के लिए खड़े होइए। स्टैंड अप फॉर इंडिया। हमारे देश को जाकर बाहर की जमीन पर कुछ लोग बदनाम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं और इस देश के कुछ तथाकथित नेता उनका समर्थन कर देते हैं। सब कुछ मौन हो जाता है क्या? आज मैं देशवासियों आपसे कुछ मांग रहा हूं। स्टैंड अप फॉर इंडिया पर ट्वीट करिए, अपनी राय दीजिए और आज का कार्यक्रम अपने और अपने परिवार के साथ जरूर देखिए। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from two Indias. I come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000 but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. यहाँ दो भारत हैं, लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि कोई इस बारे में दुनिया को बताए, जो कि हम लोग असहिष्णु और पाखंडी हैं। एक स्टैंड अप कॉमेडियन खड़े होने का असली मतलब सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से जानता है। वीर दास ने करोड़ों लोगों के लिए 6 मिनट में बात रखी। बेहतरीन। अमेरिका में खड़े होकर वीर दास ने फूहड़ कॉमेडी और मस्करी की और कुछ लोगों ने उनके लिए ताली भी बजाई। लेकिन आज ऐसे लोगों के लिए मैंने एक खास तौर पर विश्लेषण तैयार किया मेरे व्यूअर्स।
और वो विश्लेषण आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि 11 सितंबर 1893 को भी अमेरिका का शिकागो शहर एक हिंदुस्तानी के लिए तालियों की गड़गड़ाहट से गरज उठा था। और वो शख्स थे भारत के महान सपूत स्वामी विवेकानंद। कहा जाता है कि शिकागो के धर्म संसद के आयोजकों ने उनके नाम के आगे शून्य लिख दिया था। ऐसा उन्हें परेशान और अपमानित करने के लिए किया गया था। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद बोले तो सबकी बोलती बंद हो गई। पूरी सभा तालियों से गूंज उठी। मैं आपको बताता हूं कि उस धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूं जिसने सभी धर्मों और सभी देश के लोगों को अपने यहां शरण दी है। उन्होंने आगे क्या कहा था, मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता यानी टॉलरेंस सिखाई है और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। यानी कुल मिलाकर टॉलरेंस सिखाई है और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। मैं उस देश से हूं जहां विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। यह कहा था स्वामी विवेकानंद ने। तो स्वामी विवेकानंद के भाषण पे भी तालियां बजी थी। तालियां बटोरने के लिए आपको भारत को बदनाम करने की आवश्यकता नहीं है। भारत की संस्कृति बताकर भी आप तालियां बटोर सकते हो। और जब स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस धर्म से आता हूं जहां पर सहिष्णुता यानी टॉलरेंस और सार्वभौमिक स्वीकृति की बात होती है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत में टॉलरेंस और इनटॉलरेंस का कोई झगड़ा ही नहीं है। भारत एक टॉलरेंस नेशन है। तभी तो वीरदास जब वापस आएगा तो कुछ होगा नहीं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर हो सकता है कुछ FIR हो, कुछ पुतले जलाए जाए, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं होगा। और यही सच्चाई है। इसलिए आज मेरा एक बार फिर आपसे अनुरोध है कि स्टैंड अप फॉर इंडिया हैशटैग के साथ जरूर ट्वीट करिए। मुझे इंतजार है आपके ट्वीट का। स्टैंड अप फॉर इंडिया हैशटैग के साथ, इसके साथ जरूर ट्वीट करिए। मुझे इंतजार है, क्योंकि देश के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है। मैं फिर कह रहा हूं, भारत का वक्त आएगा नहीं, भारत का वक्त है। जब हम 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं तो यह भारत का वक्त है। जब हम 104 सैटेलाइट भेजने का रिकॉर्ड बना सकते हैं तो यह भारत का वक्त है मेरे व्यूअर्स। इसीलिए खड़े होइए, भारत के साथ खड़े होने का वक्त है। और मेरे साथ इस समय पैनल में कौन कौन जुड़ रहा है आपको मैं मिलवा देता हूं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है। मेरे साथ चरण सिंह सापरा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ शहजाद खान है, जाने माने अभिनेता है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं रिजवान अहमद, जाने माने एडवोकेट हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। लेकिन आज रिजवान अहमद, आपको देख के मेरा दिल बड़ा खुश है। और खास तौर पर आपने जिस मौके पर तिरंगा लगा रखा है, यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। रिजवान अहमद साहब, सवाल बड़ा डायरेक्ट है। इस चर्चा की शुरुआत मैं आप ही से करता हूं। मैं बिना लाग लपेट के एक सवाल पूछता हूं। अगर पब्लिसिटी ही चाहिए तो भारत की बदनामी क्यों करनी है? रिजवान अहमद, अगर पब्लिसिटी चाहिए तो भारत की बदनामी क्यों करनी है? क्या जरूरी हो जाता है? जी, शुक्रिया अमीश भाई। थोड़ा सा आपने शुरुआत मुझसे की है, 60 सेकंड दे दें, बाकी और सम्मानित वक्ता बैठे हैं। देखिए अमीश भाई, हिंदुस्तान का आधुनिकीकरण, मॉडर्न नेशन की आजकल दो पहचान हो गई हैं। जो आपने बताया ना, वैक्सीन लगवाई, 104 सैटेलाइट भेजी, नहीं, इसको ये लोग रूटीन मानते हैं। दो पहचान है। एक तो ये कहना कि आई एम एन अथीस्ट, ये एक पहचान है मॉडर्न इंडियन की। और दूसरी ये पहचान है कि भारतीय संस्कृति की, भारतीय स्पेशली बहुसंख्यक की मान्यताओं को, उसकी भावनाओं को तुम कितना आहत कर सकते हो, कितनी उसकी आलोचना कर सकते हो। आलोचना तक तो फिर भी ठीक है, कितना मजाक उड़ा सकते हो, कितना सटायर व्यंग मार सकते हो। तो अब ये भारत की जो मॉडर्निटी है उसकी ये दो पहचान है।
और सेकुलरिज्म की भी दो पहचान है अमीश भाई, फिर बात खत्म करूंगा। पहला ये कि इस तरह से जो बहुसंख्यक का, या मैं कहता हूं भारतीय संस्कृति का लोग मजाक उड़ाते हैं, उसको चैलेंज करते हैं, उसको मानने को तैयार नहीं होते हैं, अपमान करते हैं। बहुसंख्यक इस देश का कितना उसको बर्दाश्त कर सकता है, कितना सहनशील है, ये तो तय करता है इस देश का सेकुलरिज्म। और अकलियत और माइनॉरिटी के लिए ये सेकुलरिज्म तय करता है कि वो कितने असहनशील हैं अपनी भावनाओं के लिए, अपनी मान्यताओं के लिए, और देश का बहुसंख्यक उसे कितना बर्दाश्त करता है। जो आपने बात बताई विवेकानंद साहब की, एक वो जमाना था, एक आज का जमाना है। तुम्हें देश से शिकायत है, तुम देश में शिकायत करो, प्रोटेस्ट करना, इत्तेजाद करना हमारा हक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। पर उसी चीज को, उसी कमी को मैं कहता हूं, तुम अगर मजाक बना के उड़ाओगे तो तुम्हारे लिए यही किया जा सकता है जो एमएफ हुसैन के साथ किया था, कि जब तुम देवी देवताओं की नंगी तस्वीर बनाते रहो तब तो भारत सेकुलर है, और जब तुम्हें देश से खदेड़ दिया जाए तो भारत हिंदुत्व हो जाता है। ऐसे बदतमीजों को चेक करना और इनको लगाम लगाना अगर हिंदुत्व है तो मैं हिंदुत्व को सलाम करता हूं, और मैं भी अपना नाम हिंदुत्व के सिपाहियों में आज इस चैनल पर लिखवाना चाहता हूं। ठीक है, मैं रुक करता हूं शहजाद खान का, और मैं रुक करता हूं उसके बाद चरण सिंह सापरा और गौरव भाटिया आपके पास आऊंगा। शहजाद खान, मैं आपके पास आता हूं। ये छुटभैया कॉमेडियन, ये फूहड़ कॉमेडियन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, मैं उस देश से आता हूं, मैं उस भारत से आता हूं जहां मास्क पहनकर एक दूसरे का लोग हाथ पकड़ते हैं। मैं उस देश से आता हूं जहां पर AQI 9000 है, लोग फिर भी छत पर सोकर तारे गिनते हैं। मैं उस देश से, उस भारत से आता हूं जहां महिलाओं की पूजा की जाती है और रात में उनके साथ गैंगरेप हो जाता है। कहना क्या चाह रहा है ये शख्स? क्या आपको लगता है जायज है ये, या ये नाजायज है? अमित जी, मैं, और भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें कही कि देश में कहते हैं कि वेजिटेरियन खाओ और वहाँ किसानों को कुचला जा रहा है। देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा आपसे कि उसकी 10 में से 8 से 9 बातें तो सही है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर उसने कुछ कहा है तो वो सब वो चीज़ कह रहा है जो ऑलरेडी मीडिया पहले दिखा चुकी है। जैसे लखीमपुर में जो हुआ, कोविड के टाइम लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं था, हमारे जो वर्कर्स थे बेचारे पैदल घर गए, तो उसने ऐसा क्या गलत कह दिया? हाँ, हो सकता है एक आध दो बातें वो सेंस ऑफ ह्यूमर, उसके हिसाब से सेंस ऑफ ह्यूमर होगी, लेकिन वो नहीं कहनी चाहिए थी, जैसी रेप वाली बात है। लेकिन बाकी बातें तो सही है। हमने खुद ने अपने प्रधानमंत्री को देखा है। नहीं, मुझे आप बताइए उसकी कौन सी आपको 9 बातें सही लग रही हैं? जनाब 9 बातें कौन सी सही लग रही है जिसपे आप टिक मार्क करके चल रहे हैं? मुझे बताइए ना, क्या ना उसकी 9 बातें कौन सी सही है? ना उसने ये क्यों नहीं बोला कि मैं उस देश से आता हूँ जो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा चुका है? उसने ये क्यों नहीं बोला मैं उस देश से आता हूँ जहां के IT प्रोफेशनल आपके देश में आके काम करते हैं? मैं उस देश से आता हूँ, जहां से स्वामी विवेकानंद आते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब क्या है? भारत को फूहड़ तरीके से पेश करना। वो देश का लक्ष्य अलग था। देश का लक्ष्य क्या लगता? यहाँ पर आपको बोलने की आजादी क्या है? अरे क्या अब आपको बोलने की आजादी नहीं है क्या? एक सीरियल तांडव बना था, उसमें उन्होंने थोड़ा बहुत क्या दिखा दिया, उस पे इतना चिल्ला क्या बोलने की आजादी चाहिए? लड़के ने क्या बोलने की आजादी चाहिए? भारत को बदनाम करने की आजादी मिल जाए तो ये ऐसा आपको देश चाहिए? कोई उसमें बदनामी नहीं है। मीडिया सब दिखा चुकी है, आप लोग सब दिखा चुके हैं पूरी दुनिया को। उसने उस आपको वेब सीरीज दिख रही है, आपको वेब सीरीज दिख रही है कि पूरी की पूरी फिल्में बैन हो चुकी है। अब 75, 76, 77 की इमरजेंसी आपको नहीं दिखती। एक सिंगर को बैन कर दिया गया, एक सिंगर को बैन कर दिया गया क्योंकि उसने एक प्रधानमंत्री के लिए गाना नहीं गाया था। जानते हैं आप कौन था? जो हिंदुस्तान को आपको अब हिंदुस्तान इंटॉलरेंट लग रहा है, लेकिन उस समय यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ता था तो वो टॉलरेंट नेशन भला कह रही है। वहां तब जिस देश के जिस समय की आप बात कर रहे हैं तब यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनना पड़ता था, आपके वालिद को भी अजीत बनना पड़ता था। ये सच्चाई है। आप प्रॉब्लम क्या है? एक सरकार जो यहाँ पर आई है सत्ता में 2014 से, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो किसी की इज्जत नहीं करते
और वो आईना बर्दाश्त नहीं करते, तो किया जाए तो ये क्या आईना किया है, जाए? ये सरकार किया को आईना जाए? है। अगर मंदिर में यही सरकारें जाती हिंदुस्तान हैं, में लोग रहकर जाते बोलता, हैं। तो उसके मंदिर ऊपर- में सरकार जा रही है, लोग जा रहे हैं। मैं जाता हूं मंदिर क्या? में, किसमें? मैं जाता हूं मंदिर के अंदर, मैं देवी की पूजा करता हूं, मैं वैष्णो देवी की पूजा करता हूं, मैं चिंतपूर्णी माता की पूजा करता हूं, मैं अन्नपूर्णा माता की पूजा करता हूं। ना मैं पूजा करता हूं, मैं आराधना करता हूं। क्या हम लोग गैंगरेप करते हैं? हमारे किसान 1 साल से क्या? दिल्ली के नहीं, वहां देखिए बैठे हैं, देखिए देखिए, लेकिन शहजाद लोगों खान, के पास शहजाद टाइम खान, नहीं है यू आर हमारे लूजिंग किसानों से बात लूजिंग करने द के ट्रैक लिए। नाउ, यू आर लूजिंग द आप ट्रैक। लोगों को बुरा जिस ये दिन मैं लग रहा है किसान पे क्योंकि डिबेट शशि करूंगा, थरूर जी ने किसान पे बात ट्वीट कर कर लीजिएगा। दिया, या आज कांग्रेस वीरदास ने पे उसको बात है, समर्थ कर- उस पर बात आप लोग करिए। देखिए दिन भर शहजाद राहुल खान, गांधी या का तो मजाक उड़ाते, आप एक लेकिन रेसिपी राहुल लेके आए गांधी हैं। वो शहजाद शख्स है शहजाद आपको ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा। शहजाद खान, या तो आप रेसिपी लेके आए हैं कि आज मैं इस डिबेट को खराब करूंगा, मैं इसके अंदर इस डिबेट को नहीं आगे बढ़ने दूंगा। मैं आपसे बड़ा सरल सवाल पूछ रहा हूं। ये अनुराग भदौरिया भी मंदिर जाते होंगे, ये बाकी भी जो हिंदू हैं वो मंदिर जाते होंगे, गौरव भाटिया भी मंदिर जाते होंगे, मैं भी मंदिर जाता हूं। मतलब मंदिर जाने, देवी की पूजा करने का मतलब क्या है? तो हमारे यहाँ सुबह लोग देवी की पूजा करते हैं और रात को रेप कर देते हैं। भी बाहर आ जाता है। अगर कोई पूजा करता है, नमाज पढ़ता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बहुत अच्छा इंसान है या बहुत बुरा है। नहीं तो फिर पूजा की, नमाज की बात करते था वो वहां पर। हम इंसानियत भूल चुके हैं, पूजा की बात क्यों करी? भूल चुके हैं। ओके, रिजवान कुछ कहना चाहते हैं। रिजवान मैं आपको मौका दे रहा हूं, 40 सेकंड का जवाब, देन गौरव भाटिया एंड चरण सिंह सापरा। रिजवान, शहजाद खान को सुना। शहजाद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी उसने बोला वो सब मीडिया दिखा चुका है। हम आपकी बात का एहतराम करते हैं, लेकिन अंधा अगर है तो क्या आप उसे अंधा बोलेंगे? 135 करोड़ का मुल्क जो आज अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। मैं शहजाद भाई आपसे पूछता हूं, मुसलमान में लाख कमी है, क्या आप में इतना दम है कि मुसलमान की सारी कमियां इसी तरह से साफ साफ बोले, जिन पर दुनिया भी बोल चुकी है, जो दुनिया जानती है, दुनिया मानती है? आप बोलेंगे? मुसलमान हो, हिंदू हो, बुद्ध हो, ईसाई हो, कोई भी हो, हर मजहब के लोगों में इंसान में कमी होती है। मुसलमान या हिंदू में कमी नहीं होती है। कोई धर्म बुरा नहीं सिखाता, कमी इंसान में होती है। और हम अगर मुसलमान पैदा होते या हिंदू पैदा होते, ये ऊपर वाला हमको पैदा करके भेजता है, हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं होते। और इंसान बुरा होता है और अच्छा होता है, कोई मजहब बुरा और अच्छा नहीं होता, सब मजहब अच्छा सिखाते हैं, अच्छा ही सिखाते हैं। मजाक नहीं उड़ाया जाता, उस कमी का मजाक नहीं उड़ाया जाता। हर मुल्क में कमी होती है, जैसा आपने बोला, लेकिन उस कमी का मजाक नहीं उड़ाया जाता जो आप समर्थन कर रहे हैं। तहजीब भूल चुके हैं। ये आप उस कॉमेडियन का समर्थन नहीं कर रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी के लिए अपनी खीस निकाल रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी के लिए अपनी चिड़ निकाल रहे हैं, आप नरेंद्र मोदी के लिए अपनी खुन्नस निकाल रहे हैं। 2014 से लेकर नरेंद्र मोदी की चिड़ बोल रही है। वो सब जब मैंने मुसलमान का नाम लिया तो आप बोलने लगे कि सब में कमी होती है, इसी तरह हर देश में कमी होती है, लेकिन उस कमी का मजाक नहीं उड़ाया जाता। इंसान बुरा होता है। अरे आपको बात का आप इसी तरह कोई देश भी बुरा नहीं होता, इसी तरह कोई देश भी बुरा नहीं होता, किसी भी देश का मजाक नहीं उड़ाया जाता। लेकिन मीडिया ने दिखा दिया ना कमी है, भैया, यूरोप में भी कमी है, सऊदी अरेबिया में भी कमी है, हर मुल्क में कमी है, लेकिन उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता। या कोविड में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जो भावना है देश के लिए वो दुनिया देख रही है। ये आपकी मोदी के लिए नफरत बोल रही है, ये आपकी मोदी के लिए चिड़ बोल रही है, ये आपकी योगी के लिए चिड़ बोल रही है। पॉलिटिशियंस की भावनाओं जब आप मुसलमान की बात करो तो आप कहते हैं कि सब मजहब में कमियां हैं, और अभी आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि हर देश में कमी होती है। आपको शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ। आप इस देश का खाते हैं और इसी देश का मजाक उड़ाते हैं। आपको इस देश से कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, आप बोलिए, आप प्रोटेस्ट करिए, लेकिन आप इस देश का खाते हैं और इसी देश का मजाक उड़ाते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ठीक है, मैं मरना चाहिए। एक सेकंड, लेकिन व्यूअर्स, स्टैंड अप फॉर इंडिया, स्टैंड अप फॉर इंडिया। गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया, चरण सिंह सापरा, रिजवान अहमद, शहजाद खान और मेरे तमाम दर्शक, मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टैंड अप फॉर इंडिया 16 मिनट में ट्रेंड कर रहा है ऑल इंडिया। यह है इस देश की ताकत और यह है इस देश की शक्ति। 16 मिनट के अंदर 7,000 से ज्यादा ट्वीट है।
यह है भारत की शक्ति। शहजाद खान, यह है भारत की शक्ति जो कहती है कि हाँ भारत में कमियां हैं। कमियां तो आप में और मेरे में भी है। आपके परिवार के लोग अगर बोले शहजाद खान में फलानी कमी है और ये नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, आपको अच्छा लगेगा? जवाब है नहीं। आपके घर वाले पूरे मोहल्ले के सामने, पूरे समाज के सामने नहीं बोलते कि इस व्यक्ति की बस ये नहीं है, ये नहीं है। कमियां तो सब में है। क्या गलत बोला वीरदास ने? क्या कमियां तो सब में होती है। गौरव भाटिया, मैं आपका रुख करता हूं, लेकिन ये देश के साथ खड़े होने का वक्त है। ट्विटर पर इस समय गौरव भाटिया का मैं रुख करूंगा। ट्विटर पर इस समय ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पर इस समय ट्रेंड कर रहा है स्टैंड अप फॉर इंडिया, ये है आर पार की ताकत। नंबर 3 पे ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है आर पार। और स्टैंड अप इंडिया जो हमारा हैशटैग है स्टैंड अप फॉर इंडिया, वो भी ट्रेंड कर रहा है। यह है आर पार की ताकत। 16 मिनट में 7000 से ज्यादा ट्वीट। यह है व्यूअर्स की शक्ति, और यह शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं, मैं शक्ति को नमन करता हूं। रिकॉर्ड व्यूज फेसबुक के ऊपर इस समय हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, यूट्यूब पे हमें रिकॉर्ड व्यूअर्स देख रहे हैं। यह है भारत की शक्ति और यह है आर पार की शक्ति। इसलिए मैं कहता हूं कि आर पार एक सामान्य डिबेट नहीं है, देश की सबसे ज्यादा चर्चित, देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिबेट है। 16 मिनट में 7000 से ज्यादा ट्वीट है। यह है आर पार की शक्ति। मैं सीधा रुख करता हूं गौरव भाटिया, जब बात देश की हो तो राजनीति इसमें क्यों आ जाती है? अमीर जी, सबसे पहले एक वाक्य कह के शुरुआत करूंगा। अगर जीवन आपको अवसर दे विदेश भूमि पर बोलने का, तो स्वामी विवेकानंद जी बनिए, वीरदास नहीं। और अगर जीवन में आपको अवसर मिले राजनीति करने का, तो श्री नरेंद्र मोदी जी बनिए, राहुल गांधी नहीं। और मैं बताता हूं वीरदास क्यों हर भारतीय की भावनाओं को आहत करते हैं। ये स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं है, ही इज नॉट अ कॉमेडियन, ही इज अ बारबेरियन। क्यों बारबेरियन है? सबसे पहले तो देश को बदनाम किया, 1, 2 विदेशी धरती पर किया। जो बात अमीर जी आपने उठाई, हमारी भारत माता हमारा घर है। हम अगर कोई कमी है भी तो आपस में बात करेंगे, उस कमी को दूर करेंगे। अपने घर की कमी पर चादर डाली जाती है, बाहर जाके उसको उजागर करके बेइज्जती नहीं की जाती है। तीसरी बात, ये इकोसिस्टम कांग्रेस का है कि चुनाव हार जाओ तो किसी पे विश्वास ना करो। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, सर्वोच्च न्यायालय बिका हुआ है कहेंगे, प्रधानमंत्री जी काम नहीं कर रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया काम नहीं कर रहे, ईवीएम खराब है। और मैं आपको बिल्कुल 3 उदाहरण देता हूं क्यों वीरदास गलत है। अभी मैं सुन रहा था कि शहजाद जी कह रहे थे कि सेंस ऑफ ह्यूमर है। शहजाद भाई, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ये सेंस ऑफ रूमर है। रूमर, झूठ कैसे फैलाया जाए और क्यों। पहली बात, उन्होंने बात करी कि हम लोग दिन में महिलाओं को पूछते हैं, रात में रेप करते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपको मालूम है, अमेरिका की भूमि पे थे, अमेरिका में 6.5 गुना ज्यादा प्रति लाख जनसंख्या वहां रेप होता है। दूसरी बात, महिलाओं के सम्मान की, हमारे देश ने, मुझे गौरव है, गर्व है कि राष्ट्रपति महिला देखी, प्रधानमंत्री महिला देखी, और आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी महिला देखेगा। लेकिन अमेरिका जहां वो बोल रहे थे शहजाद भाई, वहां पे कभी राष्ट्रपति महिला नहीं बनी। ये इतिहास है। और तीसरी बात, आप बताइए AQI, वो कहते हैं कि 10,000 पहुंच गया या 9,000 पहुंच गया। ये तो कोई आंकड़ा ही नहीं है, तो बदनाम करने वाली बात है। और चौथी बात, जब यहां पे चुनाव होते हैं शहजाद भाई, आप एक उदाहरण दे दीजिए कि हिंसा हुई हो जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा हो, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप हारे तो वहां का जो लोकतंत्र का मंदिर था उसे खंडित किया गया, हिंसा हुई कैपिटल हिल पे। ये फर्क है हमारे लोकतंत्र और अमेरिका के लोकतंत्र में। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। हमारे को जी गौरव जवाब सुन लेते चरण सिंह सापरा से, किसी और से। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, केवल 10 सेकंड और। ठीक है, 10 सेकंड गौरव भाटिया। थैंक यू। देखिए, राहुल गांधी का मॉडल क्या है मैं आपको बताता हूं। वो भारत का लोकतंत्र जानना चाहते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका से, भारत के किसानों के बारे में जानना चाहते हैं मियां खलीफा और ग्रेटा थनबर्ग से। ऐसा होता नहीं है। भारत में रहना है, भारत की गाना है, भारत का गुणगान करना है, और अगर कमियां है तो लोकतंत्र का रास्ता लेके उसको पूरा करना है, ठीक करना है। ये नहीं कि भारत को गाली दो, जैसे राहुल गांधी
सिंगापुर में कह देते हैं कि भैया डायनेस्टी इज अ नॉर्म, यहां इंटॉलरेंस बढ़ गई है। वो जाते हैं बर्कली, कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो गया है। ये राहुल गांधी का मॉडल है जो वीरदास अपना रहे हैं। धन्यवाद जी। मैं अब चरण सिंह सापरा का रुख करता हूं। चरण सिंह सापरा, सारी बातें एक तरफ, कपिल सिब्बल और शशि थरूर को पक्ष में आने की जरूरत क्या पड़ी थी? भारत की बदनामी में कपिल सिब्बल और शशि थरूर ताली क्यों बजा रहे हैं कांग्रेस के नेता? देखिए अमीश जी, मैं सर्वप्रथम ये बता दूं कि वीरदास जो है वो कोई कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है और ना ही मैं उनका कोई प्रवक्ता हूं। जहां तक बात कपिल सिब्बल जी की और शशि थरूर जी की बात आप कर रहे हैं, मेरे ख्याल से अगर आप वो बात करते हैं तो अभिषेक मनु सिंघवी जी का भी ट्वीट का जिक्र करिए जिसमें उन्होंने इसको लताड़ा है, इसके विरुद्ध में लिखा है, वीरदास के विरुद्ध में लिखा है। तो कहीं पर अगर शशि थरूर और कपिल सिब्बल ने समर्थन किया है तो अभिषेक मनु सिंघवी ने उसका विरोध भी किया है। तो कांग्रेस ये की मेरे लाइन ख्याल क्या से है? व्यक्तिगत बयान है, इस तरह से उसको देखा जाना कांग्रेस की चाहिए। लाइन क्या है? क्योंकि इसी तरह के बयान तो राहुल गांधी भी दे चुके हैं। भारत को रेप कैपिटल विदेश में जाके कह चुके हैं राहुल गांधी जी। वो भी उनका पर्सनल बयान था। मुझे कंप्लीट करने दीजिए अमीश जी देखिए, गौरव जी को आपने 3 मिनट बिना टोके समय दिया है, मुझे आप 10-15 सेकंड में ही टोक रहे हैं। आपको तो ये उचित नहीं है, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड मैं बता रहा हूं ना, उसी पे आ रहा हूं। मैंने इसलिए पहले कहा कि मैं वीरदास का प्रवक्ता नहीं हूं। मैंने अपना स्टैंड पहले कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर कर दिया है। सवाल यह है कि वीरदास ने अपना क्लैरिफिकेशन खुद दे दिया है। और दूसरी बात यह है कि अगर वो 2 भारत की बात करता है तो वही 2 भारत की बात तो कंगना रनौत भी कर रही है। वो भी 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद के भारत की बात करती है। कंगना रनौत ने भी आजादी की तौहीन की, उसने शहीदों का अपमान किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी अपमान किया है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी उसको जेड सिक्योरिटी देती है, पद्मश्री से नवाजती है। और मैं समझता हूं कि ये जो एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का, वो कंगना रनौत के जरिए से चलता है। कंगना रनौत जैसी महिला जो है बिल्कुल वो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा चलाती है और उसका तोता बन करके काम करती है। जी 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 जी, आपने समय मांगा था, मैंने आपको 1.5 मिनट दिया। एक मुझे मेरा 5 सेकंड का सवाल, 5 सेकंड का सवाल सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने कंगना रनौत का समर्थन किया है? मुझे 2 नेताओं का नाम बताइए। मैं गौरव भाटिया हो या फिर जगत प्रकाश नड्डा हो, इन दोनों से सवाल पूछ लूंगा। आप मुझे बताइए किन भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं ने समर्थन किया है कंगना रनौत के बयान का? किन 2 नेताओं? यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंगना में जो कंगना है उसका भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर देशद्रोह का केस दर्ज करती? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि एफआईआर उस पर भी होना चाहिए? अगर वीरदास पर एफआईआर हो रहा है तो कंगना पर क्यों नहीं होना चाहिए? क्या इतना आसान है इस देश के अंदर कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानजनक शब्द आप कह दें, देश के शहीदों का अपमान आप कर दें और आपके ऊपर जो मौजूदा सरकार है, मौजूदा व्यवस्था है, वो एफआईआर न करे, देशद्रोह का केस न करे और उल्टा आपको पद्मश्री दे? ठीक है, गौरव भाटिया जवाब देंगे। गौरव भाटिया को ये उत्तर देना पड़ेगा कि ये आरएसएस और बीजेपी का एजेंडा जो है आपने वीरदास पे क्या बोला? वीरदास पे तोता जो है वो क्यों चला रही है? जी जी ठीक है, अब गौरव भाटिया इसका जवाब देंगे। गौरव भाटिया, देखिए, जब मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के छोटे भाई बोल रहे हैं। इन्होंने बात करी राष्ट्रपिता का अपमान नहीं सहना चाहिए, बिल्कुल नहीं सहना चाहिए, मैं तो सहमत हूं। आप मुझे ये बताइए कि कंगना रनौत को राष्ट्रीय पुरस्कार 2 बार किसकी सरकार ने दिया था? आपकी दिया था। बाबूलाल चौरसिया गॉडसे भक्त हैं, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली मध्य प्रदेश में। आपने बुलाया कि अच्छा महात्मा गांधी के हत्यारे के पुजारी तुम आओ, हमारी पार्टी में आओ। क्यों ऐसा किया आप बताइएगा। और दूसरी बात, आप ये बताइए, तोता तोता खेल रहे थे, क्या राहुल गांधी पाकिस्तान का तोता है? उनकी गर्दन पाकिस्तान के हाथ में। और क्यों कह रहा हूं, विदेशी भूमि पे सबसे ज्यादा अपमान भारत का किसी ने किया है तो राहुल गांधी ने। मैंने बताया, उन्होंने बर्कली जाके कहा था भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है, इंटॉलरेंस बढ़ रही है। ये बयान देखिए, ये पाकिस्तान का डोजियर है अमीश जी। राहुल गांधी का वक्तव्य है कि कश्मीरियों का गला घोटा जा रहा है, तो राहुल गांधी तो फिर पाकिस्तान के तोते हुए।
जो उनके आका पाकिस्तान कहते हैं वो चरण राहुल सिंह साहब का गांधी जवाब, बोलते हैं। ये जो वीरदास और मैं ने रेप भारतीय की जनता बात बोली, पार्टी का राज राहुल बोलता गांधी भी हूं। तो रेप कैपिटल भारत को बोला थे विदेशी धरती पर। बिल्कुल एक सेकंड, बिल्कुल इसका बोला जवाब है चरण और सिंह ये सापरा, इसलिए देन मैं अनुराग बोलूं। भदौरिया। देखिए अमीश जी, कितनी आसानी से ये कंगना के पर से अपना साथ, अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। ना, लेकिन मैं कंगना उत्तर रनौत दे इनके दीजिए, सर पर दीजिए, बैठ करके, दीजिए, वीरदास तो विदेश में बैठा है, कंगना रनौत इनके सर पर बैठ करके अरे मैं राष्ट्रपिता तुरंत दे महात्मा देता हूं, गांधी इनको का दर्द ना अपमान हो। कर रही है। मैं लेकिन शहीदों का कंगना अपमान के कर रही है। समर्थन में भारतीय ये उसको जनता पार्टी स्वीकार नहीं है ना। सुनिए, उत्तर दे दूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। अगर इस तरह से डिबेट चलानी है तो मैं तैयार हूं, एक दूसरे के ऊपर बोलने वाली डिबेट चलानी है। और जहां तक आप बात कर रहे हो, मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि अगर राहुल गांधी जी का आप कुछ कंपैरिजन करते हो तो नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की चाटुकारिता करने के लिए क्यों गए थे वहां पर जन्मदिन पर, बिन बुलाए मेहमान, बेगानी शादी में अब्दुल्ला तो दीवाना मतलब बनकर के मोदी ने क्यों गए गलत थे? करा तो राहुल क्यों गांधी ने भी ISI को गलत रेड करा। आप कार्पेट ये वेलकम ये दिया, उसका 10,000 पत्थरबाजों के काउंटर केस पॉइंट वापस है। लिए ओके, और रिजवान मेजर कुछ आदित्य कहना कुमार चाहते पर केस हैं लिया। और अनुराग अब बीच भदौरिया में भी मत कुछ कहना बोलिए। चाहते हैं। अब मेरी ठीक है, बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, 15 सेकंड है, आप अपनी बात को पूरा करिए। ना उत्तर क्यों दे दे, मेरा सवाल ही पूरा नहीं हुआ। जी जी जी। तो देखिए, इस तरह की बातें जब भारतीय जनता पार्टी करती है तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने विदेश में जाके, यूएस में जाके, सियोल में जाकर के भारत की तौहीन की थी। उन्होंने कहा था कि भारतीयों को यह कहने में शर्म आती है कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। तो नरेंद्र मोदी करें तो वो चमत्कार, वीरदास करे तो वो गुनहगार। इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को जवाब उत्तर ले देना लेते पड़ेगा हैं। कि मैं नरेंद्र रिजवान मोदी से ने भी जवाब जब लूंगा, जाकर लेकिन के अनुराग US में भदौरिया, और सियोल में अनुराग कहा था, भदौरिया, तो अनुराग भदौरिया से भी मैं राय ले लेता हूं। अनुराग भदौरिया, आप स्टैंड अप फॉर इंडिया है या स्टैंड अप फॉर वीरदास हैं आप? अनुराग भदौरिया। देखिए, मुझे लगता है कि आपको अमीश जी आज आपको भी हम लोग के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं और मुझे आप बिना टोके 1 मिनट तो कम से कम दे ही देंगे। जहां तक वीरदास है, वीरदास ने जो विदेश की धरती पे बोला है वो निंदनीय, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन देश की धरती पे रहते हुए कंगना रनावत हमारे महात्मा गांधी को अगर वो भिखारी बोल रही है, अगर यहां पे वो कह रही है कि सरदार पटेल भिखारी थे, यहां पे अगर कहेंगे शहीद भगत सिंह जी भिखारी थे, अगर वो कहेंगे कि यहां पे राजगुरु सुखदेव भिखारी थे, मंगल पांडे जी भिखारी थे जिन्होंने भीख में उनको आजादी मिल गई, ऐसे पे क्या देशद्रोह का मुकदमा नहीं होना चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी से कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे बताएं क्या उनसे पद्मश्री वापस नहीं लेना चाहिए? आप कह रहे थे कांग्रेस ने उनको 2 बार अवार्ड दिया था, चलिए कांग्रेस ने तो गलती की थी, आप अवार्ड वापस लीजिए उनसे, बोलिए कि हम ऐसे व्यक्ति को और नहीं उस पर एफआईआर कीजिए, बोले एफआईआर करने योग्य है जो राष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसकी शुरुआत किसने की थी? नहीं, मुझे लगता है कि द काउंटर नैरेटिव, वीरदास का काउंटर नैरेटिव है कंगना रनौत ने जो बोला। कंगना रनौत ने जो बोला उसका समर्थन कोई नहीं कर रहा। कंगना रनौत के बोलने का समर्थन कोई नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर एक पूरी फौज है जो वीरदास का समर्थन कर रही है। सर, अरे तो सर वापस लीजिए सर, उससे पद्मश्री वापस लीजिए। ठीक है, रिजवान कुछ कहना चाहते हैं, रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, रिजवान इसका जवाब देना चाहते हैं। रिजवान वांटेड टू स्पीक ऑन दिस। 10 सेकंड और दे दो अमीर जी, इतने देर बाद आए, 10 सेकंड और दे दो। आप लाइफ गार्ड बन जाते हो, बचाने की कोशिश करने लगते हो, लाइफ गार्ड किसी को नहीं बचा रहे, बोलने तो दीजिए। किसी को नहीं बचा रहे, किसी को नहीं कोई बचा रहा, लेकिन वीरदास को बचाने के चक्कर में कई लोग एक्सपोज हो गए इस देश के। अरे आप देश के साथ खड़े होइए, हम आपके साथ खड़े, आप भी मेरे साथ खड़े। अरे हम तो देश के साथ ही खड़े हैं। गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए, शुरुआत से अभी तक गलती की उसको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ओके, रिजवान प्रधानमंत्री जी यूएस गए, उन्होंने रिजवान अहमद, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, यू वांटेड टू मेक योर पॉइंट। ओके रिजवान अहमद, ठीक है, ओके अनुराग, विराम भी लगाना पड़ता है बात को। बोलिए रिजवान, आपने अनुराग भदौरिया जी को भी सुना, चरण सिंह छापरा जी को भी सुना। जी, छापरा जी और मेरे मित्र अनुराग भाई, अगर आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े और आप मुझे 60 सेकंड से तसल्ली से सुन लें, जो आपने कंगना की बात छोड़ी, शब्दावली में हम लोग कह सकते हैं कि शब्दावली ठीक नहीं थी। 2-3 फैक्ट बताऊंगा सिर्फ। 27 अक्टूबर 1947 यानी आजादी के 2 महीने बीत चुके थे और प्रधानमंत्री, अरे आप कंगना रनावत के साथ हैं, देश के साथ सुन लो अपमान हुआ उसके साथ खड़े हैं क्या?
गांधी जी के अपमान वालों के साथ खड़े हैं क्या? सुन लो, जो यहाँ पे बीपी बढ़ गया, मंगल पांडे जी, शहीद मंगल पांडे का अपमान किया उसके साथ खड़े हैं क्या? या शहीद भगत सिंह का अपमान करने वाले के साथ खड़े हैं क्या? आप क्या क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे? जाति धर्म की राजनीति कर रहे हैं, बात हो रही है यहाँ पे, नहीं बात हो रही है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के एकता की बात हो रही है, हिंदुस्तान के अपमान की, और आप हिंदू मुस्लिम करने में लगे तब से डिबेट में आके हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करता है। देखो बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, भगाओ ऐसे आदमी को। मैं जानता हूं सुन लो ना, मेरी आवाज सुनते ही बीपी बढ़ता है। अरे भगाओ, मेरी आवाज सुनते देखिए खांसी भी आ गई। अनुराग पानी पी लीजिए। महात्मा गांधी का अपमान किया उसके बाद अनुराग सुन तो लीजिए, आपने जवाब। अनुराग अरे महात्मा गांधी मौत व्रत भी रखते थे, बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। महात्मा गांधी मौत व्रत भी रखते थे। महात्मा गांधी क्या फॉलोअर बन रहे तो आराम से। मैंने तो वो तस्वीरें भी देखी है जब महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे समाजवादी रो रहे थे। मैंने तो वो तस्वीरें भी देखी है, वो देखा है मैंने, वो दृश्य भी देखे मैंने। समाजवादी जब महात्मा गांधी की मूर्ति के आगे रो रहे थे। अच्छा चलो गर्म पानी पी लो, गर्म पानी पी लो, एक सेकंड। ओके रिजवान आप अपनी बात को गर्म पानी रखिए। पियो, रिजवान आप अपनी बात को रखिए। गर्म पानी पियो। होल्ड ऑन अनुराग यू हैव टू वेट। अनुराग माय हम्बल सबमिशन, अनुराग माय हम्बल सबमिशन, यू हैव टू वेट। ऑडियो डाउन। ओके रिजवान मेक योर पॉइंट। क्या मैं बोलूं बोलिए। 1947 27 अक्टूबर को देश का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन अपने कलम से राजा हरि सिंह को यह वादा करता है कि जब तक सारे कबीले वापस नहीं लौटते हम कश्मीर में हैं। जिस दिन कबीले वापस लौट जाएंगे हम प्लेबिसाइड कराएंगे। आजादी के 2.5 महीने बाद लॉर्ड माउंटबेटन अपने कलम से राजा हरि सिंह को वादा करता है। दूसरी बात, यह हमारे देश की आजाद सरकार M15 ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी से वादा करती है कि हम सुभाष चंद्र बोस को तुम्हें लौटाएंगे, उनकी जासूसी करती है। यह आजादी भीख की आजादी नहीं तो और क्या है? यह समझौते की आजादी नहीं तो और क्या है? यह कॉम्प्रोमाइज की आजादी नहीं तो और क्या है? लेकिन ये तुम कंट्रोवर्शियल है जिसको आप बोल रहे हो। तुमने सुभाष चंद्र बोस के लिए वादा किया था कि हम सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करेंगे। कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करी इंग्लैंड के लिए। आजादी के बाद शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चरण सिंह साहब अपना रिप्लाई। देखिए अमीश जी, जिस तरह से रिजवान भाई ने उत्तर दिया है, जितने फोर्स से जितने जोर से इन्होंने उत्तर देने का प्रयास किया है, यह बताता है कि चाटुकारिता का प्रमाण है। ये जिस तरह से कंगना रनौत की चाटुकारिता करते हैं उतना ही ये अगर पुरजोर तरीके से अगर ये महात्मा गांधी को जो कंगना ने अटैक किया है आपके पास उसके ऊपर ये बोलते जवाब तो नहीं मुझे होगा। लगता है कि ये राष्ट्र की कोई बात या राष्ट्रभक्ति की कोई बात कर रहे हैं। तो ये चाटुकारिता का प्रमाण ये भारतीय जनता पार्टी के चीयर लीडर बन के हमेशा आते हैं। ये इनको उसी की इनको रोटी मिलती है। तो मेरे ख्याल से इन्होंने अपना काम किया है, लेकिन देश के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाने से कोई देश का इतिहास नहीं बदलने वाला है। आप कंगना रनौत की चाटुकारिता करिए, आपको कंगना रनौत की चाटुकारिता करने से अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई फायदा हो जाता है तो निश्चित रूप से आपका वो दायित्व है, आपकी वो कमिटमेंट है, वो आप अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हो। सुभाष चंद्र बोस के परिवार की झांसी की जासूसी ब्रिटेन के लिए की थी या नहीं की थी? पहले ये बताओ कि कंगना रनौत ने महात्मा गांधी का अपमान किया या नहीं किया? कंगना रनौत ने शहीदों का अपमान किया कि नहीं किया? शहीद भगत सिंह का राजगुरु का अपमान किया कि नहीं किया? आप ये बताइए, भगत सिंह के लिए निकालोगे भगत सिंह के लिए गांधी जी ने बोला था, पड़ेगा भगत सिंह के लिए महात्मा गांधी ने बोला था के ऊपर एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, में लिखा हुआ है केस होना कि चाहिए ऐसा या नहीं है, होना चाहिए। तुम फांसी की सजा को खत्म ना करो, पगला डाल दो, ये हमको पता थोड़े था। दिन के लिए। अरे शर्म करिए छापरा साहब, बजाने से कुछ नहीं मुझे होता। पता था आपके पास जवाब नहीं होगा। और वीरदास आप को लोगों गाली, ने देश के इससे कोई शहीदों का मकसद हल अपमान नहीं किया होगा। है। आप ये आप
बताइए लोगों ने कि महात्मा देश के गांधी का क्रांतिकारियों का राष्ट्रपिता अपमान किया होना है, चाहिए या नहीं होना आजादी चाहिए? की लड़ाई आप इस को पर आइए। हाईजैक किया शहीद है भगत सिंह का और अपमान पूरी किया है, आजादी उसके की लड़ाई का खिलाफ केस सेहरा होना चाहिए या नहीं होना गांधी चाहिए? परिवार के सर पे राजगुरु का, बांध के आप मंगल बैठे पांडे का, हैं। चंद्रशेखर आजाद जी का अगर इनका अपमान हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए, ये आप बता ठीक है, दीजिए। जवाब ये ओके इस रिजवान तरह से अहमद, आप जवाब दे दीजिए। चाटुकारी गौरव भाटिया ऊपर कार्रवाई करो, तलवे चाटने से सबसे आपको फायदा होगा, सबसे पहले देश को कांग्रेस फायदा के नहीं ऊपर होगा। कार्रवाई करो, ये तलवे चाटना जिसने बंद करिए। सुभाष चंद्र बोस का ये अपमान पर्सनल किया, बात है। चरण सिंह सापरा जिसने भगत सिंह तलवे का अपमान चाटना, किया। चरण सिंह सापरा फेलो पैनलिस्ट को तलवे चाटने के लिए बोलना, चाटुकारिता बोलना, हो सकता है वो आपकी लाइन से अलग बोल रहे हो, लेकिन चाटुकारिता बोलना, तलवे चाटने बोलना, क्या आपको लगता है जायज है चरण सिंह सापरा? अगर आप ही को कोई ये बात बोले तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे बताइए। मैं वीरदास ने जिस तरह से देश की बदनामी करी और आपके सामने शहजाद खान कह रहे थे कि बोला तो बोला ये कमियां हैं, कमियां तो कांग्रेस पार्टी में भी 1000 है। क्या कांग्रेस पार्टी के मंच में वो कमियां बताई जाती है क्या? पार्लियामेंट की सीट मिलती हो या एमएलसी मिलता हो तो ले ले। नहीं ना, देखिए ओके रिजवान इसकी बात का जवाब देंगे। रिजवान अहमद 30 सेकंड आप अपनी बात को रखिए, 30 सेकंड, देन गौरव भाटिया एंड अनुराग भदौरिया। छापरा साहब, अब बताइए छापरा साहब, ऐसा है, अरे ब्लड प्रेशर की आप बात मेरी करते एक हो, बात का जवाब दे मैं दीजिए ना रिश्ते में तुम्हारा बाप कि हूं, अगर कांग्रेस ये क्या बोल रहे पार्टी हैं ने सुभाष चंद्र बोस की जासूसी की या नहीं की या नहीं की? एक जवाब दो। आप मुझे ये बताइए कि महात्मा गांधी की तौहीन हुई या नहीं हुई? आप ये बताइए शहीद भगत सिंह का अपमान हुआ या नहीं हुआ? और अपमान करने आपने वाले चरण लोगों सिंह का सापरा बोल समर्थन दिया क्यों रिजवान करते हैं? अहमद को कि मैं रिश्ते में तुम्हारा शहीदों बाप का हूं। अपमान अब करने बताइए वालों का कितनी गलत बात समर्थन है ये? रिजवान क्यों करता है? ये कैसी मजबूरी है रिजवान की? रिजवान की क्या मजबूरी है कि शहीदों का अपमान करने वाले का आप समर्थन करते हो? कल गोडसे का भगत पुतला सिंह के राजकोट लिए में लगाया गया, गांधी आप जी ने उसका भी क्या समर्थन कहा था? करते हो। छापरा कल तो साहब, आप कहोगे कि ये nobody गांधी killed इरविन महात्मा पैक्ट गांधी। आप पढ़ लीजिएगा आप घर तो जाके, चाहोगे कि गांधी गोडसे इरविन जो है पैक्ट वो पढ़ लीजिएगा। राष्ट्रपिता कहलाए। गांधी जी ने कहा था थोड़े दिन के लिए फांसी को आप टाल तो ये दो, कहोगे कि टाल महात्मा दो। गांधी जो उन्होंने है, कभी नहीं कहा था कि वो फांसी नहीं होनी राष्ट्रपिता न चाहिए, कहलाए और कहा था गोडसे टाल राष्ट्रपिता दो। कहलाए। ये कोई ये भाषा बात की होती है धारणा बोलने वाली? इसलिए टाल मैंने दो। आपको चाटुकारिता कहा है, मैंने कोई गलत नहीं कहा, कोई गलत नहीं कहा। ठीक है, अब मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, देखिए दो पॉइंट्स हैं, पहला कंगना रनौत का, दूसरा वीरदास का। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हमारी इंडिविजुअल राय नहीं है? और अभी आपने अनुराग भदौरिया को भी सुना, जिन्होंने, जो महात्मा गांधी के बड़े फॉलोअर हैं, मुझे तो वो दृश्य भी याद आ गया जब 2 अक्टूबर को समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रो रहे थे महात्मा गांधी की फोटो के आगे। लेकिन क्या आपको लगता है एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है जिसमें वीरदास को कांग्रेस पार्टी के नेता समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के औपचारिक प्रवक्ता कहते हैं हमारा समर्थन तो नहीं है इसको, वो अपने मन से बोल रहे हैं? अमीर जी देखिए, ऐसा कब होता है मैं आपको बताऊं, जब कांग्रेस पार्टी की अपनी कोई विचारधारा बची ही नहीं है। एक समय ऐसा भी आएगा, ये लोग कहेंगे कि अध्यक्षा जो कह रही हैं वो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को ध्यान से सुन रहा था, कांग्रेस ने मुझसे पूछा, कंगना रनौत ने जो कहा गलत कहा, वो भाजपा की कोई सदस्य नहीं है, लेकिन इन्होंने कहा कि उसका पद्मश्री वापस होना चाहिए। और इन्होंने कहा क्या मजबूरी है रिजवान जी की? तो मैं पूछना चाहूंगा, सापरा जी तो एक सिख है, इनकी क्या मजबूरी है कि राजीव और गांधी ने कहा जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, सिखों का नरसंहार सही ठहराया, उनका भारत रत्न वापस होना चाहिए या नहीं? उसके ऊपर अलग पूरी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। चुप करा लीजिए, चुप मैं गौरव भाटिया जी उसके ऊपर पूरी डिबेट करने के लिए तैयार हूं। पीछे से आपको ये मेरा सोनिया गांधी थपिया रही हैं। नहीं, आप ये शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स मत करिए। जिस दिन आपको पूरी चर्चा करनी होगी मैं तैयार हूं। मैं तभी बोलूंगा जब ये चुप होंगे। नहीं, ये शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स मत करिए कि एक अच्छा, बोल करके निकल जाना। डिसेंट नहीं लगता, डिसेंट नहीं लगता। नहीं, डिसेंट नहीं, मैं बता रहा हूं कि आप शूट एंड स्कूट की पॉलिटिक्स ठीक लग रहा है अमीर जी? आप बताइए, अच्छा नहीं लगता आपको? कहीं चले गए आप मेरे ख्याल से। गौरव भाटिया बोलिए। वीरदास को पकड़ने चले गए अमीर जी। ना, वीरदास को मैं कैसे पकड़ूंगा? उसको तो आप ही को पकड़ना पड़ेगा जब आएगा। मैं कैसे पकड़ के ले आऊंगा वीरदास को? ठीक है, वो जिम्मेदारी भी हमारी लगा देंगे गौरव जी। देखिए, वो स्टैंड अप कॉमेडियन है, आप तो आप गायब हो गए थे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर आप गायब हो गए थे, इसलिए मैंने कहा बुला ले, आप अच्छे लगते हैं स्क्रीन पे मुस्कुराते हुए। हाँ, अगर वापस होना है पद्मा अवार्ड तो इंदिरा गांधी का भारत रत्न भी होना चाहिए, जिन्होंने आपातकाल लगाया, खंडित किया हमारे लोकतंत्र को।
ये नहीं बोल पाएंगे। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, राहुल गांधी ने तो हिंदुत्व की तुलना, जो हमारे देश की आत्मा है, हिंदुओं का अपमान करने के लिए कहा कि हिंदुत्व कहता है कि आप सिखों को और मुसलमानों को मारिए। ये हालत है। आप सपा पे आते हैं, सपा कहती है कि विदेशी धरती पे गलत नहीं बोलना चाहिए, लेकिन विदेशी हस्तक्षेप भी तो नहीं होना चाहिए। आजम खान ने यूनाइटेड नेशन चिट्ठी क्यों लिख दी थी? आप मुझे बताइए कि यहाँ पे मुसलमान खतरे में है। आजम खान को पता नहीं होगा यूनाइटेड नेशंस काम क्या करता है? आप भी ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए अब मैं पास आता हूं। अब मैं कहता हूं हटाने की बात हुई, तो ये बताइए जिन्ना की तुलना सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी से करी। ठीक है। महात्मा गांधी जी के लिए तो रो रहे थे समाजवादी पार्टी वाले, तो अखिलेश यादव को हटाया जाएगा उनके खिलाफ। कर दे एक, और 1 मिनट बस अंत करूंगा। ठीक है, गौरव 1 सेकंड। अनुराग भदौरिया जवाब, अनुराग भदौरिया 30 सेकंड में जवाब। अनुराग भदौरिया जवाब। आप खड़े होइए देश के साथ। जो नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं तो आपने बोला, अमित जी आपने बोला देश के साथ खड़े हो जाओ सब लोग। देखो मैं अपने यहाँ पैरों पे खड़ा हो गया कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। वीरदास ने जो बोला गलत बोला, कंगना रनावत ने जो देश के साथ किया वो भी गलत किया है। और मैं कहता हूं सब लोग खड़े होइए, सब लोग कंगना रनावत जैसे लोगों के साथ, हम लोग कंगना रनावत जैसे लोगों के साथ नहीं खड़े ना, वीरदास के साथ चैनल पे बहुत बड़ी बात हुई है। खड़े होइए और बीजेपी के प्रवक्ता भी खड़े हो जाए कि उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष गलत बोल गया। राष्ट्र के साथ खड़े बीजेपी प्रवक्ता देखे कैसे खड़े हो भाई? देखे बीजेपी तुम्हारी दोनों टांगे तो पाकिस्तान में है कि जिसने तुम्हारी दोनों टांगे पाकिस्तान में है और खड़े तुम भारत के साथ हो। अरे तुम लोग वो सब बोले हो, दूध पियोगे भारत का और डसोगे भी भारत माता को। जिसने यहाँ पे सरदार पटेल का अपमान किया, भिखारी बोला, उस क्या सरदार पटेल से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मैं आर पार में एक छोटा सा अंतराल ले रहा हूं। लेकिन स्टैंड अप फॉर इंडिया ट्रेंड कर रहा है, लेकिन अनुराग भदौरिया तो खुद ही खड़े हो गए। तो इसलिए आप भी ट्वीट करिए, फेसबुक पे लिखिए, इंस्टाग्राम पे लिखिए। मैं अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं। ये है शक्ति भारत की और ये है लोकप्रियता आर पार की। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार। गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया। मैं आप दोनों को 20-20 सेकंड देता हूं। गौरव भाटिया, अनुराग भदौरिया ने सांकेतिक रूप पे कहा कि मैं खड़ा हो गया हूं, देखिए मैं भारत के लिए खड़ा हो गया हूं। क्या आपको लगता है कि यह भी एक तरह से लोकप्रियता पाने का एक तरीका है? नहीं, उनसे पूछिए भारत के साथ खड़े कि नहीं। सस्ता तरीका है, टिकाऊ है, राष्ट्र के लिए। अनुराग, सवाल गौरव से, उनको 20 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा, मेरे पास समय उतना नहीं है। गौरव 20 सेकंड। देखिए, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस, जो पार्टी बैठ चुकी है वो पार्टियों को स्टैंड अप कराने के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन का सहारा ले रही है। लेकिन मुलायम सिंह जी भी जानते हैं कि ये अखिलेश बबुआ अब खड़ा नहीं होगा। ठीक है, आपका ये आपकी राय है। ओके, अनुराग 15 सेकंड। ताली, राष्ट्र के लिए खड़े नहीं होते। देखो हिंदुस्तान देख लो, ये व्यक्ति वो है जो राष्ट्र के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। सोचो आप, ये क्या आपकी राष्ट्र की बात करेंगे? जिनको खड़े होने में शर्म आ रही है, चलिए खड़े होइए आप। उनकी इज्जत कम हो जाएगी। राष्ट्र के लिए खड़े हो जाओ भाई। जी, आपके भी 20 सेकंड पूरे हो गए। आप नहीं खड़े हो सकते। गौरव, ये बोलोगे जो राष्ट्र के साथ बता दो। सोचो आप, ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन आज व्यूअर्स, मैं आपसे चलते चलते एक बात जरूर कहना चाहता हूं। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आर पार को आपने जो भरोसा दिया है, जो लोकप्रियता दी है, आर पार की ताकत अपार है। इसलिए अपार है क्योंकि जनता के साथ हम निरंतर खड़े रहते हैं, क्योंकि जनता की शक्ति हमारे साथ है। इसलिए आज चंद मिनटों में ही आर पार ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था और स्टैंड अप फॉर इंडिया तीसरे नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। ये आपकी शक्ति है व्यूअर्स, आपकी शक्ति है, इसलिए आपको नमन। लेकिन आपके घर में भी दिक्कत आती हो, उस घर की दिक्कत को, अपनी घर की समस्याओं को आप मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में नहीं बोलते। ऐसे ही देश की समस्याओं को बाहर जाके विदेशों में नहीं बोला जाता। और वैसे मंदिर तो मैं भी जाता हूं, मंदिर तो आप भी जाते हैं, देवी की पूजा मैं भी करता हूं, देवी की पूजा आप भी करते होंगे। लेकिन सुबह पूजा और शाम को रेप इस देश की मानसिकता नहीं है और ना कभी होगी। लेकिन वीरदास और उसके समर्थक, लुटियंस गैंग और ये लॉबी कान खोल के सुनने, ये देश कोटि कोटि लोगों से बना है, एक वीरदास और उनके चंपुओं से हिलने वाला नहीं है। नमस्कार।